हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप ऑल स्टूडेंट ठीक ही होंगे। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने हैं, क्या कर रहे हैं बेटा? स्टार्ट चैप्टर नंबर 8.3 यानी एक्सरसाइज नंबर 8.3। इससे पिछले लेक्चर में हमने 8.2 को कवर कर लिया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 8.3। ओके, ठीक है। देखो बेटा, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए। देखो बेटा, साइन ए, सेक ए और टेन ए। बेटा इन सबको किसके पदों में व्यक्त करना है? कॉट ए के पदों में। ठीक है बेटा, कॉट ए के पदों में से हमें क्या करना है बेटा? व्यक्त करना है या कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब एक चीज सोचो। सबसे पहली बात बेटा, देखो मैंने तुमको जितने भी कल फॉर्मूलाज राइट कराए थे, वो सारे फॉर्मूले तुमको इसके लिए आने चाहिए। अगर वो फॉर्मूले आपको आते हैं तो ये बहुत ही ईजी है इसको कन्वर्ट करना। ठीक है बेटा, तो चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन, है ना। देखो सबसे पहली बात, हमें करने का तरीका पता होना चाहिए। बेटा देखो, जैसे मान लो मैं कॉट ए जो है हमारा, ये मुझे क्या चाहिए बेटा? साइन की कोई वैल्यू चाहिए। तो बेटा मेरे को साइन की जो वैल्यू आएगी वो इधर की तरफ मान लो जो भी कुछ आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो बेटा उसमें सारे जो टर्म्स हैं, ठीक है, वही रखिए, ऐसे दे दो, ठीक है। अब देखो बेटे, तो इसमें क्या है, जो हमारा यहाँ पर जो इस साइन की वैल्यू आएगी वो सारी बेटा जो है ना, उसमें सारे जो टर्म आनी चाहिए बेटा वो कॉट के आने चाहिए। किसके आने चाहिए? कॉट के। और बाकी कोई कांस्टेंट टर्म आ सकती है, 1 2 3 जैसे ये हमारे कांस्टेंट वहाँ आते हैं। ठीक है, तो ऐसे कांस्टेंट, उससे हमें कोई टेंशन नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो हमारे जो वैसे कोई फंक्शनली वर्ड आएंगे, ठीक है, जैसे तुम्हारे कॉट 10 वगैरह, वो सब तुम्हारे इधर किसके आने चाहिए बेटा? ओनली कॉट के आने चाहिए। ऐसा उन्होंने बोला है कि इनको तुम बेटा क्या करो, कॉट के फॉर्मेट में चेंज करो। क्लियर? अब सुनो, मैंने तुमको देखो एक फॉर्मूला लिखवाया था बेटा, तुमको ध्यान हो तो। एक तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक था बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अब तुम एक चीज़ देखो बेटा, हमें ज्ञात क्या करना है? साइन। ओके, और किस में कन्वर्ट करना है बेटा अपने को? इसको कॉट ए में। अब तुम एक चीज़ बेटा, साइन में और कॉट में इनमें से कोई फॉर्मूला देखो रिलेट कर रहा है क्या? कोई भी रिलेट कर रहा है क्या? साइन और कॉट दोनों आ रहे हैं उसमें, बताओ किस में आ रहे हैं? इसमें देखो साइन तो आ रहा है लेकिन कॉट नहीं आ रहा। इसमें देखो बेटा 10 आ रहा है, सेक आ रहा है लेकिन साइन कॉट नहीं आ रही। इसमें देखो बेटा कॉट तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर कॉसेक आ रहा है, साइन नहीं आ रहा। सही है ना? लेकिन बेटा ये तुम्हारे काम का है, क्योंकि देखो इसमें बेटा कॉट आ रहा है लेकिन कॉसेक भी तो आ रहा है, क्योंकि कॉसेक तुम्हारा क्या होता है बेटा? जस्ट साइन का अपोजिट होता है। किसका अपोजिट होता है? साइन का अपोजिट होता है। होता है कि नहीं होता? चलो अब देखो बेटा, एक काम करते हैं अपन, इस प्रॉपर्टी को यूज में लेते हैं। किसको? इसको। चलो देखो बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इसको साइन थीटा में अगर बदलेंगे तो बेटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है ना, 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, अब देखो ये कॉसेक स्क्वायर है तो बेटा साइन के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके नीचे मान लो बेटा मैंने 1 मान लिया, है ना। तो एक काम करो, हमें तो साइन की वैल्यू चाहिए ना, तो एक काम करो, दोनों साइड्स को रोटेट कर दो। क्या कर दो? रोटेट कर दो। ठीक है, चलो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। अब हमें 1 से कोई मतलब नहीं, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ से आगे क्या होएगा? अब अपने को वैल्यू किसकी चाहिए बेटा? अपने को तो साइन की वैल्यू चाहिए ना, कॉट की थोड़ी चाहिए। तो अगर इसका मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो बेटा मेरे को इधर की तरफ क्या लगाना पड़ेगा? रूट लगाना पड़ेगा ना। अब देखो ये 1 तो हट जाएगा, छोड़ो उसको। ठीक है, अब देखो जब मैं रूट लगाऊंगा बेटा तो इस पर आएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा स्क्वायर, है ना, इसके पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा और बेटा इधर बचेगा साइन थीटा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट। ठीक है, क्योंकि इसका भी स्क्वायर रूट लगाते हैं तो स्क्वायर रूट से रूट कट जाता है। ठीक है, सॉरी, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेता मैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता। ठीक है,
तो इसकी वजह से बेटा इधर का तो कट जाता है, लेकिन इधर तो अंडर रूट चढ़ जाता है ना, क्योंकि हमने वो जो प्रोसेस है वो दोनों तरफ करी है। किधर करी है? दोनों तरफ करी है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे जाओ, देखो देखो बेटा, अगर मैं 1 का स्क्वायर रूट खोलूंगा तो बेटा 1 का तो 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करो तो भी 1 आता है, 1 का स्क्वायर रूट खोलो तो भी 1 आता है। बट तो नीचे क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन बेटा इसका अंडर रूट नहीं खुलेगा, क्यों? क्योंकि देखो बेटा ये दोनों ऐड हो रहे हैं। अगर इनका पूरे का होल स्क्वायर होता, अगर पूरे का होल स्क्वायर होता तब तो तुम्हारा क्या होता बेटा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर डिडक्ट कट जाता। ठीक है, लेकिन अभी नहीं कटेगा। ठीक है, तो अपने को मिलेगा बेटा ये, तो साइन थीटा बराबर अपने को ये मिलेगा। अब ध्यान रखो यहाँ पर ये ए वाला एंगल चल रहा है, मैंने थीटा यूज किया है, तो आपको क्या करना है बेटा, हर जगह पर थीटा जहाँ आ रहा है वहाँ पर तुमको क्या यूज करना है? ए यूज करना है। तो मतलब ये वैल्यू आएगी बेटा इसकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए। तो बेटा देखो साइन ए की वैल्यू आएगी ये। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, ये क्लियर हो गया। अब अपन सेकंड करते हैं बेटा सेक, है ना। अब एक चीज़ देखो बेटा, सेक का ये फॉर्मूला है ना, कन्वर्ट किस में करना है बेटा? कॉट में। तो देखो सेक तो है लेकिन कॉट नहीं है ना। लेकिन एक चीज़ देखो बेटा, कॉट की जगह पे टेन तो है ना। क्या है? टेन है ना। लेकिन टेन का भाई कौन होता है? टेन का उल्टा कॉट होता है। तो एक काम करो, टेन को कॉट में बदल दो, तो हमको दोनों टर्म मिल जाएंगे ना, दोनों तरफ, यानी कॉट भी मिल जाएगा इसमें और टेन भी मिल जाएगा। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? ये वाली। तो देखो बेटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं ए ले लेता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर ए। ओके, अब एक चीज़ सोचो, टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दूंगा बेटा? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर ए। बेटा इसको सॉल्व करो, इसको सिंपली सॉल्व करो बेटा। कॉट स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, बीच में प्लस प्लस, ऊपर 1 है 1 और नीचे बेटा वही आ जाएगा सेम कॉट स्क्वायर। एलसीएम ले लो बेटा इसका, एलसीएम लोगे तो कॉट स्क्वायर 1 का डिवाइड करोगे बेटा 1 बार, सॉरी कॉट स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस प्लस, इससे बेटा इसको डिवाइड करूँगा 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? सेक स्क्वायर ए। अब देखो बेटा इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ाएंगे, ठीक है। तो मतलब हमारा क्या आ जाएगा? ऐसे देखो, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा? कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा बेटा सेक ए और इधर चढ़ जाएगा बेटा अंडर रूट। क्लियर? अब बेटा इस वाले का अंडर रूट खोलेंगे हम तो खुलेगा नहीं, क्योंकि देखो इसमें 2 वैल्यू ऐड हो रही हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा बेटा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। लेकिन बेटा अगर इसकी बात करें हम स्क्वायर रूट हटाने की, तो बेटा इसके ऊपर तो स्क्वायर है और अंडर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका बचेगा बच्चे ओनली कॉट ए बराबर सेक ए। अब बेटा सेक ए की जो वैल्यू आ रही है देखो, इधर सब कॉट ही कॉट में आ रही है, इधर भी कॉट ए, ये भी कॉट, ठीक है। तो अपनी ये आएगी वैल्यू किसकी बेटा? सेक ए की। अब दूसरी बात ये बता बेटा टेन। अब एक चीज़ सोचो बेटा, देखो टेन और कैट इसमें, सॉरी टेन और कॉट दोनों में आ रहे हैं क्या? तीनों में से किसी भी फॉर्मूले में नहीं आ रहे। तो बेटा इनका एक रिलेशन मैंने तुमको और बताया था, तुम्हें ध्यान हो तो, टेन ए डॉट कॉट ए बराबर क्या होता है? 1। हमें निकालना 10, तो बेटा 10a बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट ए। देखो बदले कि नहीं बदले सारे हैं? चलो एक बार सारे के आंसर चेक करो, ठीक है, और राइट करो, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। ठीक है बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। देखो एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को बेटा सेक ए के पदों में लिखो। देखो बेटा मान लो हमारे पास में एंगल दिया उन्होंने ए, और एंगल ए के अकॉर्डिंग अपने पास में देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो अपने ऐसे बनेंगे। देखो साइन ए है ना, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कॉसेक ए। अब देखो तुमको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। देखो सबको हमको इनको बदलना किस में बेटा? सेक ए में। ओके, तो मतलब बेटा ये वाला जो पार्ट है ये तो निकल ही जाएगा, है ना। ये तो यहाँ पे आ गया, इसको हटा दो यहाँ से। अब बचे कितने बेटा? 5। तो मतलब ये 5 अपने को इसमें कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। अब देखो किसी के भी पद में पूछे वो, किसी के भी पद में, ठीक है, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। तो मैं सिर्फ मैंने जैसे तुमको बताया है सेम टू सेम वैसा ही करना है, ठीक है। अब देखो
एक चीज़ बता दूँ तुमको बेटा, अगर देखो तुमने साइन की वैल्यू फाइंड कर ली तो कॉसेक की उसकी जस्ट क्या होगी, अपोजिट। क्लियर? अगर तुमने कॉस की वैल्यू फाइंड कर ली तो सेक की उसकी जस्ट अपोजिट। ठीक है? टेन की वैल्यू फाइंड कर ली तो बेटा कॉट की जस्ट अपोजिट। ओके, अब देखो तुम्हें निकालनी है कॉस की, है ना बेटा। कॉस का भाई कौन होता है, सेक। तो मैंने तुमको ये फॉर्मूला बताया था, सेक थीटा डॉट कॉस थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगा बेटा तो ये 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बेटा एंगल ए के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो यहाँ पर कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक ए। ये कंप्लीट हो गया बेटा पहला। क्लियर? अब दूसरा देखो बेटा, देखो साइन का निकालना है, किसके फॉर्मेट में, सेक के में। अब एक चीज़ देखो बेटा, तुमको मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो इसमें साइन और सेक में रिलेशन देखना है। इसमें साइन तो है लेकिन सेक नहीं है ना, तो एक काम करो बेटा, सेक का भाई तो है हमारे पास कॉस, है क्या नहीं, तो इसको कन्वर्ट कर लो। देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर बेटा 1 माइनस के, इसकी जगह पे लिख दूंगा बेटा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। सही है? अब देखो बेटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसका देखो कैसे करना है सॉल्व, सेक स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई इसमें करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस फिर 1 आ जाएगा अपॉन क्या आएगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है? अब देखो यहाँ पर थीटा मैंने एंगल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ले रखा है, तुम सबको बेटा थीटा की जगह पर ओनली क्या रखना है, ए ए ए। ठीक है? चलो इधर आओ बेटा, हमें साइन की वैल्यू चाहिए ना ओनली, तो हम क्या करेंगे, साइन ए। अब स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पूरे पे अंडर रूट चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। क्लियर है ना? अब देखो बेटा, इसका तो अंडर रूट हट नहीं सकता क्योंकि इसमें एक चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये आ जाएगा बेटा साइन ए इज इक्वल टू, ये पूरा अंडर रूट के अंदर रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और अपॉन में आ जाएगा बेटा सेक ए, क्योंकि जब इसका रूट खोलूंगा तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने को क्या मिलेगा, ये। ठीक है बेटा? अब एक चीज़ सोचो, साइन ए का भाई होता है कॉसेक ए, तो एक काम करो इसकी वैल्यू को उल्टा कर दो, कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बटे सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 और इसके ऊपर अंडर रूट, ये कॉसेक ए की हो गई। सही है? दूसरी बात बेटा, टेन में और सेक में कोई रिलेशन है क्या, है, एक फॉर्मूला बताया मैंने तुमको, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, ये बताया कि नहीं बताया है? वैल्यू हमें टेन की चाहिए, ये लो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, इस 1 को उधर भेज दूंगा -1। टेन की वैल्यू चाहिए, ये लो बेटा टेन ए, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, ये लो सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, ये आ गई टेन की वैल्यू। अब कौन बचा बेटा, कॉट ए बचा, कॉट ए इसका उल्टा होता है, अपोजिट, तो लो बेटा कॉट ए बराबर, इसके नीचे बेटा 1 मान लो, तो जब इसको उल्टा करोगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा माइनस के 1, ये लो बेटा कॉट ए की वैल्यू आ गई। ठीक है? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी साइन कॉस ए टेन ए कॉट ए, किसी को भी किसी के पद में क्या कर सकते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है? समझ में आ गया है ना? चलो ठीक है, राइट करो, राइट कर लो बेटा, देता हूँ। बेटा क्वेश्चंस को आप घर पे सॉल्व करते रहें, जितना रिवीजन करोगे उतना ही तुमको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। क्लियर? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक है? देखो बेटा पहला क्वेश्चन है अपना थर्ड का पहला, क्या है बेटा, 9 माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है? अब देखो बेटा ये ऑप्शन तुम्हें चुनना है कि क्या आएगा। एक चीज सुनो बेटा, इधर देखो, देखो इन दोनों में तो बेटा 9 कॉमन आ रहा है ना, तो ये रह जाएगा बेटा सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ रह जाएगा बेटा टेन स्क्वायर ए। अब एक चीज़ सोचो बेटा, तुमको मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। मैंने तुमको बोला था बेटा अगर इस 1 की वैल्यू निकालूँ मैं
तो ऐसे निकाल सकता हूँ, इसको इधर भेजूंगा तो माइनस का tan स्क्वायर ए हो जाएगा, होएगा कि नहीं होएगा? तो देखो बेटा ये क्या हो रहा है, sec स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए हो रहा है, sec स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होगा बेटा 1 के, तो ये बेटा 9 इंटू इसकी जगह पे पूरे की जगह पे 1 आ जाएगा। तो बेटा क्या आएगा हमारा आंसर, 9 इंटू 1 करेंगे तो 9 ही आएगा। ओके, तो देखो 9 कहीं आ रहा है क्या, ऑप्शन करेक्ट करो। क्लियर, ठीक है। देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन है ना, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है ना इसी का। देखो बेटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस हाँ माइनस, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है और अपने को आंसर लाना है, देखो क्या आता है, ठीक है। अपने पास ऑप्शन आ रहे हैं, उन ऑप्शन पर टिक करना है। बेटा एक चीज़ सोचो, 1 प्लस टेन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है तुमको, प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसे बेटा इधर कर लो 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, ठीक है। अब बेटा देखो इन दोनों के नीचे कॉस आ रहा है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो मतलब कॉस ही कॉमन आ जाएगा, सॉरी कॉस एलसीएम आ जाएगा थीटा, इसके नीचे बेटा 1 मान लो, 1 इंटू कॉस करेंगे तो कॉस, सॉरी 1 का डिवाइड करेंगे कॉस में तो कॉस, बेटा कॉस से मल्टीप्लाई 1 को करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, प्लस ये कॉस थीटा तो कॉस थीटा 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई साइन से करेंगे तो साइन थीटा, प्लस कॉस का कॉस में बेटा 1 टाइम और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, ये बनेगा। ऐसे बेटा यहाँ पे आ जाओ, देखो सेन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे बेटा साइन थीटा आ जाएगा, ऐसे नहीं तो एलसीएम लेके कॉमन कर देंगे, प्लस ये ऊपर कॉस थीटा सेम आ जाएगा, क्यों, क्योंकि बेटा इसके नीचे साइन थीटा साइन थीटा भाग देंगे, एक बार 1 का गुणा कॉस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा, माइनस साइन से साइन में एक बार 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, ऐसे आएगा। क्लियर है ना। अब एक चीज़ सोचो बेटा, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो नीचे वालों का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। देखो कॉस इंटू साइन मतलब साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब एक चीज़ सोचो बेटा, अगर मैं ऐसा कर लूँ कि देखो इसको और इसको बेटा एक ही संख्या मान लूँ ओनली, है ना, तो देखो क्या हो जाएगा, ये पूरी संख्या a है और ये प्लस के बाद में 1 ये b है, ऐसे बेटा देखो ये पूरा सेम आ रहा है a और ये माइनस के 1 ये बेटा पूरा b है। तो देखो ये किस तरीके से हो रहा है, ये a पूरा तो a प्लस b और देखो ये a माइनस b, तो a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, लिखवाया मैंने तुमको। तो मतलब मैं इस सिचुएशन को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसका पूरे का होल स्क्वायर और माइनस 1, तो बेटा 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना, है ना। देखो एक फॉर्मूला होता है अपने पास में a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, इसका मतलब होता है बेटा a प्लस बी और a माइनस के b, ये होता है। तो देखो इनका गुणा हो रहा है, देखो यहाँ पर ये ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुणा होगा, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, सही है ना। अब एक चीज़ सोचो, मैं इन दोनों को पूरे को मिला करके एक संख्या बना लूँ और इन दोनों को एक संख्या मिला लूँ, तो देखो ये पूरी संख्या है ना, ये यहाँ से यहाँ तक वो a है और प्लस 1 ये b है, तो ऐसे भी देखो ये पूरी संख्या यहाँ से यहाँ तक a है और ये माइनस के b है, सही है। तो देखो ये फिर ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इस पूरे को तो a मान लिया, तो ये इसका a का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये माइनस के b का स्क्वायर हो गया, तो मतलब मैंने 1 को b का स्क्वायर बना लिया, ठीक है। आगे समझ अब, है ना। चलो अब आ जाओ, अब बेटा देखो इसका स्क्वायर खोलो, है ना, चलो आ जाओ खोलते हैं, इधर आ जाओ, ठीक है। देखो बेटा इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी a प्लस b का होल स्क्वायर से खोल देंगे अब, क्योंकि देखो अब a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b का हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का स्क्वायर बेटा 1 हो जाएगा। ओके क्लियर, 1 का सॉरी माइनस में नहीं, माइनस का स्क्वायर होगा, माइनस का 1 होगा, है ना, ठीक है। बेटा देखो नीचे क्या है, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा है, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, नीचे क्या है बेटा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, क्लियर, तो वही आ गया। अब एक चीज़ सोचो बेटा, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 1, देखो प्लस के 1 से माइनस का 1 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा,
बेटा कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म, कौन बचा बेटा? ओनली 2। देखो कहीं पे ऑप्शन में 2 आ रहा है क्या? ठीक है, तो 2 वाला बेटा आंसर टिक कर लो। ओके, अब तीसरा वाला करते हैं। ठीक है बेटा, देखो तीसरा, इसको राइट कर लेना बेटा, वीडियो को पॉज करके आराम से आप राइट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो तीसरा क्वेश्चन। देखो बेटा टेन थीटा अपॉन क्या है? 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ओके, नहीं नहीं ये नहीं है बेटा, ये गलत हो गया। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, देखो सेक ए प्लस टेन ए और आगे क्या है बेटा? 1 माइनस साइन ए। ओके, देखो बेटा एक काम कर सकते हैं अपन, देखो सेक थीटा को अपन सेक ए को कैसे लिख सकते हैं बेटा? 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए को कैसे लिख सकते हैं बेटा? 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए लिख लो। क्यों? क्योंकि बेटा इसका भी तो कॉस ए आ रहा है नीचे, तो इस फॉर्म में लिखो इसको, है ना। इसका देखो बेटा 1 माइनस के साइन ए, यही रहने दो। ठीक है, इसको चेंज मत करो। अब देखो इसका अगर मैं एलसीएम लूँगा बेटा तो कॉस ए आ जाएगा, तो कॉस ए का कॉस ए में एक बार भाग जाएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे बेटा 1 प्लस इसका भी इसमें भाग देंगे एक बार, 1 का गुणा साइन से करेंगे बेटा साइन ए। ठीक है, अब देखो इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है बेटा? वही 1 माइनस के साइन ए से, इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो एक चीज़ सोचो बेटा, अगर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो देखो ये पूरा ही इसके नीचे आ जाएगा ऐसे, सही है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले नीचे, तो इसके नीचे 1 मानेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई कॉस से करेंगे, कॉस से आएगा। ठीक है, अब देखो बेटा ऊपर क्या बन रहा है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्लियर? तो नीचे आ रहा है कॉस। अब बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका होता है? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का होता है, अभी बताया था। ठीक है, तो हम मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ओके, अब एक चीज़ सोचो, 1 का स्क्वायर करोगे बेटा 1 ही आएगा, लेकिन ये हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। अब तो मैं बता बेटा, मैंने तुमको एक प्रॉपर्टी करवाई थी, कौन सी वाली? देखो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होती है। अगर मैं कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूंगा तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। बोलो होगा कि नहीं होगा? है ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? देखो 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए आ रहा है, तो इसकी जगह पे बेटा मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? चलो ठीक है, तो मैंने बेटा इसकी जगह पे लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है बेटा? कॉस ए। तो एक कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस ए इंटू कॉस ए, तो इसमें 2 कॉस ए हैं मल्टीप्लाई करके, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो कौन बचेगा बेटा? ओनली 1 कॉस ए बचेगा, 1 बचेगा, है ना। देखो ये कहीं पर ऑप्शन में है क्या? आ रहा है? ठीक है बेटा, 3 कंप्लीट हो गए। अब एक लास्ट और बचा है बेटा, इसको कर लो। आज के वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। ठीक है बेटा, चलो 4th वाला देख लो एक बार और, है ना। हाँ देखो बेटा क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस ए, कोष्टक है। ठीक है, और कुछ है? ठीक है बेटा, देखो यही है ना। अब एक चीज़ सोचो, एक चीज़ सोचो, ठीक है। देखो बेटा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है और अपना ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। ठीक है, तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बेटा देखो प्रॉपर्टी ये लिख रही ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ पर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा? सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर? और देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा कॉसेक स्क्वायर ए। क्लियर? सही है। अब देखो बेटा, अगर इस सेक स्क्वायर ए को मैं ऐसे लिख दूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इस कॉसेक स्क्वायर को लिख दूं बेटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक का भाई तो साइन होता है ना। अब इसको क्या कर दो बेटा? रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, ये तो कैंसिल आउट। अब बेटा क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। क्लियर? अब तो मैं बता बेटा साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? टेन ए, लेकिन इनके ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? टेन स्क्वायर ए। ओके, तो देखो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन आ रहा है क्या? आ रहा है। ठीक है, तो बेटा आज के वीडियो में हम सिर्फ ओनली यही 2 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे।
ओके, ठीक है। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। चलो राइट।